फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे आई सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना, आई सेक्शन किस तरीके से हम लोग सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को टी सेक्शन का निकालना बताया हुआ है और अभी हम लोग आई सेक्शन का सेम प्रोसेस है जैसा है। आप देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर टी सेक्शन का क्लियर है तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जस्ट लाइक आई सेक्शन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें डायग्राम नहीं दिया है। हो सकता है आपको एग्जाम में डायग्राम दे, डायरेक्ट डायमेंशन दे और वहां पर आपको बोले सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अगर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या कि आई सेक्शन बोला हुआ है, तो आई सेक्शन के साथ हमारे साथ फ्लैंज और वेब आपके दोनों चीजें आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास एक फ्लैंज सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन का फ्लैंज है, फिर ये वेब है। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो आपका आई सेक्शन होता है ये आपका इक्वल सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ इसने मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कंसीडर करेंगे, सिमेट्रिक। अदरवाइज यहाँ पर आपको मेंशन करेगा कि अनसिमेट्रिक सेक्शन है तो उसका आपको डायमेंशन भी डेफिनेटली मेंशन करेगा। तो जैसा कि यहाँ पर इसको कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम आई सेक्शन और सिमेट्रिक पोर्शन ले रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए सेंट्रोइड बोला हुआ है आई सेक्शन को लेकर, जिसमें फ्लैंज का दिया है डायमेंशन और वेब का दिया है। तो ये हमारे पास डायमेंशन है विच इज द फ्लैंज एंड ये वर्टिकल वाला पोर्शन जो कि वेब है। तो इसका डायमेंशंस हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है फ्लैंज का 150 इंटू 40, 150 मतलब डेफिनेटली ये जो इसका हॉरिजॉन्टल वाला साइज है ये आपको कितना दिख रहा है, 150। मैं यहाँ डायमेंशन mm नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू 40। वेब की अगर बात करेंगे, दिस इज द वेब, इसका 100 इंटू 20 दिख रहा है। तो ये आप पोर्शन बात करोगे तो ये हमको दिख रहा है विच इज इक्वल टू, ये हमको दिख रहा है 100। और 20 की अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा विड्थ है ये हमको कितना दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 20, ये हमको दिखा। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए जैसे सेंट्रोइड को लेके बात करता हूँ तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि आई सेक्शन का सेंट्रोइड है तो बिल्कुल हमको ये वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी, ठीक है, आएगा भी। देखते हैं इसके बाद हम लोग अनइक्वल सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो अगेन इसमें आपको मैं बताया था कि एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करना होता है। एक्स वाई एक्सिस आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, इस पोर्शन में भी ले सकते हैं और इस पोर्शन में भी ले सकते हैं। बेसिकली मैं वहां पर ले रहा हूं ताकि सभी वैल्यू पॉजिटिव आए, क्योंकि अगर आप सेंटर पे लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन हमारे पास वर्टिकल सेक्शन है और ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, मतलब ये हमारे पास दिस इज द एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रोइड बोलेगा तो आप आंख बंद करके यहाँ पर बता सकते हो, लेकिन अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले तो वहां पर हमको इस प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हम लोग 3 सेक्शन ले लेते हैं, दिस इज द सेक्शन 1, दिस इज द सेक्शन 2, ये जो आपका वेब है, और अगेन ये आपका क्या है, सेक्शन 3। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका एक सेंट्रोइड पॉइंट होगा, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड वाले का सेंट्रोइड पॉइंट हो गया, थर्ड वाले का ये आपका सेंट्रोइड पॉइंट हो गया, ठीक है। और सेकंड वाला जब बात करेंगे तो केवल इस वाले पोर्शन को लेके बात करेंगे, क्योंकि 1 और 3 आपका अलग अलग सेक्शन है। तो इस कंडीशन में अगर मुझे सेंट्रोइड निकालना हो तो फाइनली मुझे एक्स बार और वाई बार निकालना है। एक्स बार की अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका गैप है ना, डिस्टेंस, ये हमारे पास बनता है विच इज कॉल्ड एक्स बार। वाई बार की अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास बनेगा विच इज द वाई बार। तो यहाँ पर वाई एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए तो पहला चीज आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है चीजें, दिस इज द एक्स बार और वाई बार। यहाँ पे अगर हमको निकालना हो एक्स बार को लेकर तो एक्स बार इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस आपको क्या मिलेगा a3 x3, ये हमको मिलेगा। और डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये हमको जो मिला, ये हमको क्या मिला हुआ है, x बार। अगर आपको y बार निकालना हो तो y बार का भी ठीक इसी तरीके से आपको फॉर्मूला दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, a1 y1 प्लस ये आपको क्या दिखेगा, a2 y2 प्लस ये आपको क्या दिखेगा, a3 y3 डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, अगेन a1 प्लस a2 प्लस a3, ये हमको निकालना है। तो आपको a1 a2 a3 ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये सब चीजें किस तरीके से फाइंड आउट होगी, यहाँ पर अगर मान लो आप एरिया A1 निकालते हो तो एरिया A1 क्या हो जाएगा 150 इंटू 40
तो ये आपने लिख दिया 150 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 60 एंड 6000, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6000 mm²। इसी तरीके से अगर आपको बोलता है मान लीजिए A2 फाइंड आउट करने के लिए, तो A2 20 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विच इज 100 इंटू 20, और ये आपको कितना मिलेगा दैट इज द 2000 mm², यही मिलेगा। उसी तरीके से आप A3 अगर निकालना चाहते हो तो A3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपका अलग से एरिया, तो अगेन 150 इंटू 40 तो विच इज इक्वल टू A1 और A3 इक्वल है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, जबरदस्ती आपको डबल करने कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे x1 x1 x2 जो है हमारे पास, x1 की बात करेंगे तो x1 क्या होगा, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है x1, ठीक है। ये यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है x2, और डेफिनेटली ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है x3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन x1 x2 x3 तीनों ही इक्वल है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या बोल रहा हूँ, x1 विच इज इक्वल टू x2 विच इज इक्वल टू x3, ये तीनों ही इक्वल है, और तीनों की वैल्यू क्या आएगी 150 का हाफ, दिस इज द 150/2 विच इज इक्वल टू 75 mm, यही तो होगा। अच्छा, दूसरा चीज आप ये बोल सकते हो क्या, y के लिए निकालना है, तो y के लिए क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा, मेरा y एक्सिस मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे y1 y2 y3, तो आपको क्या क्या डिस्टेंस दिखेगा, ये आपका सेक्शन 1 है ना, तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है आपको, ये आपको दिखेगा दिस इज द y1। उसी तरीके से ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कितना दिखेगा, दिस इज द y2, और ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपको कितना दिखेगा, दिस इज द y3, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं y1 y2 y3, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये अगर हम लोग y1 को लेके बात कर रहे हैं तो बस आप सीधा सीधा ये देखिए, यहाँ पर इतना ऐड तो है, ठीक है, ये आगे जैसे मान लीजिए 100 है, ये आपका 40 है, तो दिस इज ऑल्सो 40 क्योंकि आपका सिमेट्रिक है, तो कितना बन गया 40 प्लस 100। यहाँ पर आप देखिए मैं y1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो y1 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर पहला तो आपको दिख रहा है 40 प्लस ये आपको कितना दिख रहा है 100, इजी है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। 40 प्लस ये आपको क्या दिखेगा विच इज इक्वल टू 40/2, ये आपको दिखेगा y1, और ये आपको कितना दिखेगा 42 20 60, ये आपको दिखेगा विच इज इक्वल टू 160 mm, खत्म है। y2 अगर आप निकालना चाह रहे हो, चलिए y2 मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, y2 इक्वल टू आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, सीधा सीधा गैप है, तो ये आपको मिलेगा 40 और ये 100/2, यही तो मिलेगा 40 प्लस 100/2 विच इज इक्वल टू 90 mm, ठीक है। उसी तरीके से आप y3 पे अगर देखोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास पोर्शन y3 है, तो ये आपका 40/2 सीधा सीधा, तो विच इज 40/2, और ये आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 20 mm, कहानी खत्म है। x बार आप निकालना चाह रहे हो, इस वैल्यू को रखो, वैल्यू को रखोगे तो क्या आएगा, a1 a2 a3 तीनों इक्वल है, a1 और a3 इक्वल है, तो a1 आपको कितना दिख रहा है विच इज इक्वल टू 6000। x1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये x1 हमारे पास कितना है 75, तो ये हमने लिख दिया 75 प्लस a2 हमारे पास कितना आ रहा है, a2 आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2000, तो ये हमने लिखा 2000 इंटू x2 हमने निकाला हुआ है, x2 विच इज अगेन इक्वल टू 75, यही है, ठीक है, प्लस a3 हमारे पास आया हुआ है कितना, दैट इज इक्वल टू अगेन 6000, तो ये हमने लिख दिया 6000 इंटू x3, अगेन x3 आपका इक्वल है कितना 75, ठीक है, और डिवाइड बाई आपको a1 a2 a3 मतलब ये आपको दिखेगा 6000 प्लस ये आपको क्या दिखेगा a2 2000 प्लस ये आपको क्या दिखेगा 6000, और जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 75 कॉमन ले लीजिए तो पूरा एरिया कैंसिल हो जाएगा, और 75 जो आपको कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा आप देखेंगे जो आपको x बार दिखेगा यहाँ पर, ये तो आपका y1 था, x बार अगर आप देखोगे तो x बार आपको सीधा सीधा मिल जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू व्हाट 75 mm, ठीक है, तो ये आपको मिल गया x बार। उसी तरीके से y बार निकालना है तो बस यहाँ आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू आप रखोगे तो अगेन आप y बार को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या आएगा a1 हमारे पास कितना है, अगेन सब निकला हुआ है यहाँ पर विच इज इक्वल टू 6000, तो ये हमने रख दिया 6000 इंटू y1 हमारे पास कितना आया हुआ है विच इज इक्वल टू 160, यही आया हुआ है, प्लस a2 हमारे पास जो आया हुआ है विच इज इक्वल टू 2000, ठीक है, तो ये हमने रख दिया 2000 इंटू y2 हमारे पास कितना आया है 90, तो ये हमने लिख दिया 90 प्लस a3 अगेन हमारे पास a1 और a3 सेम है तो 6000 हमने लिख दिया,
और y3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 20, यही है। और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 6000 प्लस ये आपको क्या मिलेगा 2000 प्लस अगेन आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू 6000। और जब आप y बार सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आप यहाँ से देख के भी आंसर बता सकते हो कितना आएगा आपको y बार। ये जो आपको y बार मिलेगा हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस, तो ये आपका 40 और ये 100 का हाफ करोगे 50, दैट इज इक्वल टू 90। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y बार इक्वल टू 90 mm। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसका निकालने का कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपका लेंथी मेथड है, बट जस्ट आपको बता दे रहा हूं होता क्या है उसके अंदर। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास आई सेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई सेक्शन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या है, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं। रेक्टेंगल आप मानेंगे कैसे, आप रेक्टेंगल मानने के लिए क्या करोगे, इसको आप मिलाओगे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मिलाने के बाद क्या होगा, आपको डायमेंशन पता है तो आप इसका सेंटर पॉइंट तो निकाल लोगे, डायमेंशन पता है तो सेंटर निकल जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल हो गया। अब चूंकि आपने जब x बार y बार निकालोगे तो पूरा रेक्टेंगल का निकलेगा ना, तो फिर आप क्या करोगे, इस रेक्टेंगल का एडिशनल जो आपने लिया इसका सेंट्रोइड निकालो, इस रेक्टेंगुलर है इसका सेंट्रोइड निकालो, और ये टोटल के सेंट्रोइड में मान लीजिए कि आपका टोटल का 1 है, 2 आपका लेफ्ट वाले का है, 3 आपका राइट वाले का है, तो टोटल के सेंट्रोइड में आप जो लेफ्ट वाला और राइट वाला उसको आप माइनस कर दो। मतलब 1 आपका जो टोटल था उसमें सेकंड को माइनस करोगे और थर्ड को माइनस करोगे तो उसके बाद आएगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, बट ये भी एक प्रोसीजर है सेंट्रोइड निकालने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और यहाँ से x बार और y बार की कहानी क्लियर हुई होगी। तो आई सेक्शन के लिए सेंट्रोइड है वो बिल्कुल आप देख कर निकाल सकते हो। कभी भी आपको आई सेक्शन दिखता है तो चुपचाप आपको क्या करना है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो, बट जो आपका जो सेक्शन है, सेक्शन शुड बी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिक पोर्शन होता है तो डेफिनेटली उस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस मेथड को भी कैलकुलेट करने का तरीका यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।